नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में पंचायत चुनाव का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसी कड़ी में हम भावी जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम लेके आए हैं। मेरा गांव मेरी बात। मेरा गांव मेरी बात में हम बात करेंगे उन भावी सरपंचों से जो अपने गांव में आने वाले चुनाव के दौरान सरपंची की तैयारी कर रहे हैं और उनका विकास का मॉडल हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ कनेना ब्लॉक के गांव मोड़ी से प्रदीप कुमार हैं। प्रदीप कुमार से आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो गांव में सरपंची की तैयारी कर रहे हैं। सरपंची के लिए उनका क्या कुछ विकास का मॉडल है, क्या उनकी कार्य योजनाएं हैं, किस तरह का विकास वो गांव में करवाना चाहेंगे, यदि गांव की जनता उन्हें मौका देती है तो क्या उनका विकास का प्रारूप रहने वाला है। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार करमवीर जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार सर। जैसा कि हमने देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है और कि अक्सर हम पार्टियों के घोषणा पत्र देखते हैं जी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि आपने गांव के सरपंची के लिए अपना एक घोषणा पत्र बनाया है जिसके अंदर आपने काफी वादे किए हैं गांव के अंदर। जी, तो हम चाहेंगे कि उस घोषणा पत्र में आपने क्या कुछ लिखा है वो एक बार हमारे दर्शकों तक पहुंचे। तो आपका जो घोषणा पत्र है, क्या कुछ विकास की उसमें रूपरेखा आपने रखी? जी, विकास की तो बात ये है करमवीर जी कि हमने एक युवा होने के नाते और हमने अब की बार सोचा है कि भाई जितने भी सरपंच बने हैं आज तक मोड़ी गांव में, वो उनमें हालांकि एक दो सरपंच युवा भी हुए हैं पहले, लेकिन आपने देखा, आप गांव से आए होंगे भाई, आप अंदर घुसे हो, गांव के अंदर घुसे हो, तो आपने देखा है कि क्या सिस्टम है मोड़ी गांव का। ठीक है, तो पिछले 10 साल से जो काम होना था, ये मानो कि आप गांव मोड़ी गांव है वो पीछे 10 साल पीछे चला गया है। ठीक है, अब ये होता है कि आप आदमी घर घर जाके वोट मांगता है एक बार और सबके पैरों में गिर जाएगा कि ये वादे कर लेगा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और आपने देखा काम कितना हुआ गांव के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, और हमने अपने पहली बार घोषणा पत्र के माध्यम से बताया कि हम ये काम करेंगे, और वादा क्या है जनता से, मोड़ी गांव की जनता से, कि अगर इन्होंने हमें मौका दिया तो ये काम हम यहाँ करवाने वाले हैं। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है आपका, हाँ, उसमें क्या कुछ वादे, आपने क्या वादे किए जो थे? विकास का मॉडल है हमारा जो हमने तैयार किया है, उसके हिसाब से जो सबसे पहले हमने सोच रखा है कि मैं एक युवा होने के नाते, और जो हमारे युवा साथी हैं जो खेल खिलाड़ी हैं और जो खेल की तैयारी करते हैं, भाई मेडल वेडल जीतने के लिए जितने भी हमारे साथी हैं जो तैयारी करते हैं, उनके लिए हमने खेल ग्राउंड के लिए लिख के दिया है। जो अपना मॉडल है उसके अंदर के भाई एक खेल ग्राउंड बनेगा जिसके अंदर पानी की उचित व्यवस्था होगी। ठीक है, और उसी के अंदर एक जिम की भी व्यवस्था की जाएगी जी, खिलाड़ियों के लिए। उसके बाद में हमने गांव की जो एंट्री गेट होता है, गांव का मुख्य द्वार, उसका निर्माण करवाने की बात कही हमने। गांव के मुख्य द्वार के निर्माण की बात कही और उसके ऊपर गांव मोड़ी का इतिहास लिखा जाएगा। गांव का मुख्य द्वार, आप मुख्य द्वार से आए हैं लेकिन कोई मुख्य द्वार गांव का नहीं है गांव के अंदर। उसके बाद में हमने गांव के अंदर जितनी भी कच्ची गली हैं उन सबको पक्का करवाने की बात कही है। और उसके बाद में हमने कहा है कि गांव का जो गंदा नाला है, जो गंदे नाले की पानी की बात करूं तो आज चलने का भी सही सिस्टम से काफी जगह हमने देखा है कि जो गंदा पानी है वो रास्ते में, गलियों का जो रास्ता है, जो गलियां हैं उनके अंदर जो है जगह जगह भरा रहा है। जी जी, तो उसके निस्तारण के लिए भी आपने कार्य योजना बनाई है? जी जी जी, बिल्कुल जी, बनाई है जी करमवीर जी। ऐसा है, उसके लिए हमने सोच रखा है कि बड़े गंदे नाले बनाए जाएंगे, गांव से फिरनी के ऊपर ऊपर बार बार जाएंगे वो। ठीक है, और गांव का जितना भी गंदा पानी है वो एक जोड़ के अंदर डाल दिया जाएगा जो गांव से बाहर होगा कम से कम। ठीक है, और गांव के अंदर जो पीने के पानी की व्यवस्था की बात करूं तो पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में हमने सोचा है कि गांव के अंदर 2 तो टंकियों का निर्माण करवाया जाएगा, कम से कम 2 टंकियां पीने के पानी के लिए, और वो टंकियां होंगी वो बड़ी वाली टंकियां होंगी। ठीक है, और उसके बाद में बात करूं तो गांव में कम से कम 3 बोर पीने के पानी के लिए जो हमने सोच रखा है कि हम सरकार से अलॉट करवा लेंगे, 3 बोर हम करवाएंगे गांव के अंदर। गांव के अंदर 4 पार्कों की हमने व्यवस्था कर रखी है कि 4 पार्क गांव के अंदर होने चाहिए, जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं वो घूम फिर सके कम से कम पार्क में।
और बाहर से भी अगर कोई आने वाला है तो वो देखे गांव, भाई कोई गांव है मोड़ी गांव। आपने आज देखा है गांव की हालत कैसी है, गांव की हालत। उसके बाद में हमने सोचा है कि गांव के अंदर जो पढ़ने वाले हमारे भाई बहन हैं, जितने भी युवा साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने फ्री लाइब्रेरी की सोच रखी है कि फ्री लाइब्रेरी उनको यहाँ पर बनवा कर दी जाएगी, सरकार की तरफ से अलॉटमेंट हो जाएगा उसका। ठीक है जी। और उसके बाद में जी हमने सोचा है कि गांव में अगर बात करूं तो पीने के पानी की और सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए गांव को नज़दीकी नहर से जोड़ा जाएगा। और गांव का जो हमारा ऐतिहासिक मंदिर है भोले बाबा का, वो नीचे है, गांव से नीचे दिखाई देता है, आप देखो रास्ते से उसका लेवल नीचे जा रहा है, लेवल नीचे जा रहा है। उसको हम दोबारा से उसको जीर्णोद्वार करवाएंगे और उसको ऊपर उठाया जाएगा मंदिर को। और एक गांव में आपने देखा होगा कहीं भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, वो हमारे बनाने की पूरी योजना है। गांव में जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। जी करमवीर जी, यही हमारा। बिल्कुल, आपने जो है बड़ी अच्छी बात की, विकास का जो मॉडल रखा है अच्छा आपने रखा है। एक प्रदीप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आप जैसे जो युवा हैं वो पर्यावरण के लिए भी आज एक बड़ी मुहिम चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आज के समय में जो पर्यावरण को लेकर के जो बातें हो रही है, कोविड के दौरान भी देखा गया था कि लोगों को ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था। तो क्या आपके विकास के मॉडल के अंदर पर्यावरण को लेकर भी किसी प्रकार की कार्य योजना? जी करमवीर जी, बिल्कुल आपने बखूबी बढ़िया क्वेश्चन किया है। पर्यावरण का ऐसा है करमवीर जी कि हमने पहले ही सोच रखा है कि जब मोड़ी गांव का जो गेट बनेगा, मेन गेट, मुख्य द्वार बनेगा जी, वो बाहर की फिरनी की तरफ जब वहां से आएंगे तो वो फिरनी करीबन करीबन 27 फीट के आसपास की है। तो बीच में एक डिवाइडर लगा के दोनों तरफ यहाँ पेड़ पौधे और फूलों से सुसज्जित पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पूरी फिरनी के ऊपर ही ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और पर्यावरण को लेकर हमारा पहले ही बहुत ज़्यादा फोकस रहा है पर्यावरण के ऊपर। तो नालियों की बात मैंने की है कि सुचारू रूप से जो गंदे पानी की निकासी है वो सुचारू रूप से ढंग से की जाएगी। और गांव में साफ सफाई की अगर मैं बात करूं तो सार्वजनिक शौचालय की मैंने बात की है कि सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। और उसके बाद में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं करते हर गांव में भी। आपने देखा होगा किसी भी दबाव में लगा लो, या राजनीतिक दबाव में लगा लो, या वैसे लगा लो, जैसे भी करके। लेकिन हमने सोच रखा है कि हम कम से कम 2-3 सफाई वाले नियुक्त करेंगे और उनको प्रॉपर रूप से उनका ध्यान रखेंगे कि भाई किस प्रकार की वो सफाई वगैरह कर रहे हैं। और शौचालय वगैरह बनवाएंगे तो उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। गंदी नालियों का जितना भी पानी का निस्तारण है वो ठीक प्रकार से किया जाएगा करमवीर जी। जी, जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो युवा यहाँ से मोड़ी गांव से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, प्रदीप एक सवाल जो है यहाँ सबसे बड़ा होता है कि आप जैसे जो युवा हैं, हालांकि वैसे तो लोकतंत्र में जिसको वोट डालने का अधिकार है उसे चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन आप जैसे जो युवा हैं अक्सर रोजगार के पीछे भागते हैं। आप रोजगार को न चुन करके गांव की भलाई के लिए सरपंची को चुनने जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह करमवीर जी, मैंने देखा है पिछले 10 साल से तो मैं लगभग समझदार हूँ बिल्कुल। और पिछले 10 साल से मैंने बात किया है कि जो भी हमारे सरपंच बने हैं गांव में, उनका विकास कार्य आपने देखा है। ठीक है करमवीर जी, आप गांव के अंदर एंट्री हुए तो गांव के अंदर एंट्री होने से ही पता चल गया होगा कितना इन्होंने विकास किया है करमवीर जी। और युवा ही साथी थे, इतनी भी कोई ज़्यादा बात नहीं थी कि बहुत ज़्यादा उम्र के हैं या फिर कोई ऐसे अनपढ़ है। ठीक है, पढ़े लिखे और बिल्कुल युवा साथी थे, लेकिन काम किया नहीं। तो करमवीर जी किसी ने तो फिर सोच के करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि अब की बार अगर ये मोड़ी गांव, भाई गांव समाज जिसको मौका दे, और गांव समाज ने अगर मौका दिया मेरे को, तो जिस प्रकार आपने बताया कि भाई आप रोजगार को लेकर के करमवीर जी बड़े चिंतित हैं। और आज आपने कोविड के दौरान देखा है कि गांव में भी बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, कि बिल्कुल। गांव में भी ऐसे बहुत से परिवार थे जिन्होंने भाई जिनके सामने ये बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आई कि भाई खाने के भी उनको भी थोड़ा दिक्कत हाँ, हो 2 गई थी। टाइम की रोटी के रोटी लाले के पड़ गए थे लाले पड़ लोगों गए को। थे बिल्कुल। करमवीर जी, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से हमने सोच रखा है कि जो हमारी महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनके लिए हमने विशेष रूप से सोच रखा है कि जो स्वयं सहायता समूह होता है उनके अधिकारियों से बात करके और यहाँ गांव में रोजगार के नए नए अवसर खोले जाएंगे। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को भी रोजगार दिया जाएगा। वो अपने खुद के रोजगार खुद ही कर सके, ताकि नौकरी की तरफ तो भाई नौकरी आज हर आदमी तैयारी करता है, लेकिन नौकरी आज आप देख रहे हो कितनी नौकरी लग चुकी हैं। बिल्कुल। हरियाणा में वैसे ही किल्लत आ पड़ी है नौकरियों की। तो ये है कि अपना गुजार बसर कर सकें वो कम से कम।
इसके खुद लिए का हमने रोजगार के लिए खुद का प्रेरित करने का प्रयास जी रहेगा आपका। जी जी बहुत जी अच्छी बात है। जी करमवीर जी। प्रदीप जी, वैसे देखिए घोषणा पत्र तो पार्टियां भी लाती हैं, आप भी लेके आए हैं और आपने कहा है कि आप वादे नहीं इरादे पूरे आप लेकर कर रहे हैं। तो क्या वाकई में आपका जो घोषणा पत्र है उसमें जो आपने वादे किए हैं, यदि मोड़ी गांव की जो जनता है वो आपको मौका देती है तो उन सभी कामों को आप पूरा करने का प्रयास करेंगे? जी जी बिल्कुल जी करमवीर जी, बिल्कुल। ये मान लो कि बाध्य हूँ मैं उन कामों को करने के लिए, क्योंकि मैंने लिखित में पहली बार ग्राम पंचायत मोड़ी से जो घोषणा पत्र जारी किया है। मैंने देखा है कि पार्टियां घोषणा पत्र, आपने जैसा कि बताया है कि पार्टियां घोषणा पत्र लाती हैं, लेकिन पहली बार मैंने घोषणा पत्र अपना लिख के दिया है लिखित में। और एक इरादा है, अपने मन में भी एक इरादा ठान रखी है कि भाई ये इरादा मेरा है कि ये वादे जितने भी किए हैं विकास कार्य के उनको पूरा करना है करमवीर जी, और बिल्कुल करेंगे जी। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से मैं गांव मोड़ी के सभी भाई दर्शकों को, जितने भी ये देख रहे हैं, उन सबको बताना चाहता हूँ कि जो वादे मैंने किए हैं उन पे बिल्कुल खरा उतरूंगा जी। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने अपने विकास का मॉडल रखा, अपने गांव में क्या कुछ आप विकास करने वाले हैं, जो क्या आपके वादे हैं, क्या इरादे हैं, वो जाहिर किए। अंत में हमारा सवाल है कि आप मोड़ी की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर? जी करमवीर जी, बिल्कुल मोड़ी की जनता से तो जी मेरी यही अपील है कि भाई सरपंच जो चुनना है वो 5 साल के लिए आप चुनोगे, और जिसको भी आप चुनो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को ही चुनो, आप जिसको भी चुनो तो बहुत ही सोच समझ कर वोट डालें। और सरपंच ऐसा हो जो गांव की भलाई के लिए काम करे। 5 साल की बात है, आपने पीछे 10 साल 15 साल से आपने देखा है कि मोड़ी गांव में कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने देखा ही है उस चीज़ को। ठीक है, तो जो भी सरपंच चुने वो बहुत सोच समझ के चुने। अगर मेरे से भी कोई बेहतर अगर विकास का मॉडल लेके आता है तो आप ज़रूरी नहीं कि मेरे को ही वोट दें, आप उनको भी वोट दे सकते हैं। मेरी जनता से यही अपील है, और अगर जनता ने आशीर्वाद दिया मेरे को तो जी जी, बिल्कुल हम तो जो अपना मॉडल बताया है आपको उस पर पूरा 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 जो उसको करके दिखाएंगे जी करमवीर जी। ठीक। बिल्कुल प्रदीप जी, जो आपने समय निकाला और जो आपने बातें रखी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी करमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करमवीर। तो इस प्रकार से आज मेरा गांव मेरी बात में हमने बात की मोड़ी गांव के युवा सरपंच के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रदीप कुमार। इनसे आज हमने बात की, इनके विकास के मॉडल को हमने जाना। इनके जो ये आपने अक्सर जो हमने चर्चा भी की कि पार्टियां घोषणा पत्र लेके आती हैं, लेकिन सरपंच पद के लिए घोषणा पत्र अपना लेकर आए हैं, गांव की जनता के सामने अपना घोषणा पत्र ये जो रखा, जिस प्रकार से इन्होंने रखा है उन सभी के। और हम उम्मीद करेंगे कि यदि गांव की जनता इन्हें मौका देती है तो ये गांव में जो अपनी जो वादे हैं, जो ये इरादे लेके आए हैं, उन पे काम करेंगे। फिलहाल आज के लिए मोड़ी गांव से कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।